हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यदि आप सीटेट का पेपर 2026 सितंबर में देने जा रहे हैं तो ये सारे वर्ड्स जो है ना आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है तो हम उसका मतलब सही से नहीं समझ पाते हैं। इस कारण से क्वेश्चन का सही उत्तर आते हुए भी हम आंसर गलत कराते हैं। जैसे एक शब्द आता है करिकुलम, बार बार शब्द हमारे सामने आता है करिकुलम, पाठ्यक्रम, करिकुलम, पाठ्यक्रम। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं सिलेबस को ही पाठ्यक्रम समझ बैठते हैं, जबकि फ्रेंड्स सिलेबस और पाठ्यक्रम दोनों अलग अलग चीज होता है। तो पाठ्यक्रम का इंग्लिश होता है करिकुलम। आप इंग्लिश शब्द याद रखेंगे तो आप कहीं भी गलत नहीं होंगे, जिसका मतलब होता है कि पढ़ाई लिखाई का पूरा प्लान, यानी स्कूल में पूरे एक साल के अंदर जितना भी प्लान चलता है, चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटी हो या चाहे हमारा एकेडमिक सेशन का सिलेबस हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे आप पढ़ाई लिखाई करें या ऐसे समझ सकते हैं खेल कूद, कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ आपके स्कूल में कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इन सबको मिला के जो होता है ना वो होता है फ्रेंड्स हमारा पाठ्यक्रम। यानी पढ़ाई लिखाई का पूरा प्लान जो होता है ना वो हमारा पाठ्यक्रम यानी करिकुलम होता है। दूसरा शब्द हमारे सामने आता है सिलेबस। दूसरा शब्द हमारे सामने आता है सिलेबस। तो सिलेबस जो होता है फ्रेंड्स किसी एक विषय का होता है, जैसे हिंदी का सिलेबस या फिर इंग्लिश का सिलेबस, म्यूजिक का सिलेबस या फिर कंप्यूटर का सिलेबस। लेकिन पूरा जो होता है ना प्लान वो पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस किसी एक विषय का होता है। और इसका हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स पाठ्य विवरण, जो कि कठिन होता है समझने में। आप सिलेबस यानी इंग्लिश वर्ड जो है उसे याद रखेंगे। तीसरा शब्द आता है हमारे सामने पेडेगोजी, जो कि हमारे सी-टेट के पेपर में 13 सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो एसएसटी से दें, इंग्लिश दें, हिंदी दें या आप साइंस दें, मैथ दें, उसमें आपका 15 नंबर 15 मार्क्स का पेडेगोजी पूछा जाता है। अब आप सोचेंगे पेडेगोजी होता क्या है? पेडेगोजी फ्रेंड्स साइकोलॉजी नहीं होता। बहुत लोग पेडेगोजी को साइकोलॉजी समझ बैठते हैं। पेडेगोजी जो होता है फ्रेंड्स शिक्षा शास्त्र, इसका हिंदी होता है। यानी पढ़ाने का क्या तरीका होगा। जैसे विज्ञान है तो हम लोग विज्ञान को किस तरह से पढ़ेंगे कि बच्चे पढ़ाए, शिक्षक के बच्चे जो है अच्छे से समझ सके। हिंदी है, भाषा है, उसे किस तरह से हम बच्चों के सामने प्रेजेंट करें कि बच्चे उसे अच्छी तरह से समझ सके। तो पेडेगोजी जो होता है वो होता है पढ़ाने का तरीका या पढ़ाने का विज्ञान। तीसरा शब्द हमारे सामने आता है डिसिप्लिन। ये भी बहुत आता है फ्रेंड्स कि बच्चे पे अनुशासन किया जाना चाहिए, बच्चे को अनुशासित रखना चाहिए। तो डिसिप्लिन का हिंदी अर्थ होता है फ्रेंड्स अनुशासन। यानी अनुशासन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, नियमों का पालन करना। अनुशासन यानी नियमों का पालन करना। आप इसका इंग्लिश वर्ड ही याद रखेंगे कि आप इसमें आपका कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। और नेक्स्ट शब्द हमारे सामने आता है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। अब मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन जो होता है फ्रेंड्स वो हमें ये जांचना होता है कि पूरे साल बच्चों ने जो पढ़ा उसमें से उसने कितना सीखा। यानी जांचना या सीखना। यानी मूल्यांकन का हिंदी अर्थ इवैल्यूएशन का हिंदी अर्थ मूल्यांकन होता है, जिसका मतलब होता है जांचना। यानी बच्चे ने पूरे एकेडमिक सेशन में हमने जो भी पढ़ाया उसे बच्चों ने कितना सीखा। तो आई होप ये सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। और हमारे सामने नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट शब्द जो आता है वो आता है एकेडमिक। एकेडमिक मतलब होता है शैक्षणिक, यानी हमारे पढ़ने में सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित, यानी हमारे विषयों से संबंधित जो भी हमें सब्जेक्ट पढ़ने हैं उससे संबंधित जो बातें होती हैं वो एकेडमिक सेशन में आती है।
सिर्फ पढ़ाई लिखाई से संबंधित, इसमें खेल कूद या अदर्स कंपटीशन जो होता है, अदर्स फंक्शन जो होते हैं वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट शब्द आता है हमारे सामने आकलन। आकलन, आकलन यानी असेसमेंट। अब असेसमेंट देख करके बच्चे नहीं समझ पाते हैं, आकलन भी थोड़ा सा टिपिकल शब्द है। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स छात्रों के स्तर का अंकन करना, यानी छात्र जो है कितना सीखा है उसका सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं, फिर जिस लेवल का छात्र होता है उस क्लास में दाखिला दिया जाता है उसका। नेक्स्ट शब्द आता है डिस्ट्रेशन, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स शोध प्रबंधन, यानी ये तो आप लोगों के लिए नहीं है, यानी किसी भी विषय पर बड़ा रिसर्च पेपर जो बनाया जाता है उसे शोध प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट शब्द हमारे सामने जो आता है एडमिशन, ये शब्द बार बार आएगा आपके सीटेट के पेपर में। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पेज को फॉलो नहीं किए हैं, तो पेज को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एडमिशन का अर्थ प्रवेश होता है, ये तो बच्चे को पता है फ्रेंड्स। किसी भी स्कूल या कॉलेज में दाखिला देना, यानी किसी भी स्कूल या कॉलेज में प्रवेश देना। नेक्स्ट हमारे सामने शब्द आता है को एजुकेशन। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि ये विद्यालय जो है को एजुकेटेड है, ये कॉलेज जो है को एजुकेटेड है। इसका हिंदी अर्थ होता है सह शिक्षा, जिसे समावेशी शिक्षा जो होती है ना फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा जो है वो को एजुकेशन पे जोर देती है, क्योंकि इसमें कहता है कि अंधा लूल्हा लंगड़ा लड़का लड़की, इसमें फ्रेंड्स को एजुकेशन का मतलब होता है सिर्फ लड़का और लड़की एक साथ जहां बैठ करके पढ़ते हैं, वो होता है को एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा में तो फ्रेंड्स सारे बच्चे आ जाते हैं, जहां पे मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो उस प्रॉब्लम को लेकर के परेशान ना हो, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़े, नॉर्मल टीचर ही उसे पढ़ाए, वो हो जाता है फ्रेंड्स समावेशी शिक्षा। तो ये को एजुकेशन होता है जहाँ पे एक साथ लड़का और लड़की दोनों बैठ करके पढ़ते हैं। और यदि ओनली फॉर बॉयज हो जाता है तो वो स्कूल या कॉलेज सिर्फ बॉयज के लिए रहता है, और ओनली फॉर गर्ल्स हो जाता है तो वहाँ पे वो स्कूल जो होता है सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। लेकिन जो को एजुकेटेड स्कूल होता है उसमें दोनों साथ पढ़ते हैं। आई होप ये आपको सारे शब्द समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, इससे संबंधित जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो, और शेयर फ्रेंड्स जरूर करें जो भी बच्चे सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।